भैरवपुर एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेतों में सरसों के फूल और बीच में बहती एक छोटी नदी जिसे सब मुक्ता नदी कहते थे। गांव के बच्चे दिन भर वहीं खेला करते और शाम को घर लौटते समय पत्थरों से पानी में गोल गोल छल्ले बनाते। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था और उसके पास एक बड़ा नीम का पेड़। लोग कहते थे कि इस पेड़ की जड़ में कोई रहस्य छुपा है, लेकिन बच्चों को रहस्य की बातें हमेशा रोमांचक लगती थीं। गांव के दो सबसे प्यारे बच्चे थे, सोहन और रीना। दोनों पड़ोसी थे और सबसे अच्छे दोस्त भी। सोहन 10 साल का बहुत जिज्ञासु लड़का था। रीना 9 साल की, थोड़ी डरपोक लेकिन बहुत होशियार। उनके साथ गांव में रहते थे दादाजी, हरिदास जी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे। लोग कहते थे कि दादाजी को गांव के हर पेड़ पौधे, हर कथा कहानी की जानकारी है। एक दिन स्कूल से लौटते समय सोहन और रीना ने देखा कि गांव के चौक पर सब लोग इकट्ठे हैं। एक औरत रो रही थी। उसका बेटा राजू पिछले रात से गायब था। लोग कह रहे थे कि शायद वो जंगल के रास्ते भटक गया। रीना डर गई, बोली, सोहन, अगर वो कहीं चुड़ैल के पास चला गया तो? सोहन हंसते हुए बोला, अरे ये चुड़ैल वुड़ैल सब कहानी है, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। उसी समय दादाजी वहां आए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, बच्चों, मजाक मत करो। आज से 5 साल पहले भी 2 बच्चे ऐसे ही गायब हुए थे और वो दिन था काल रात। वही दिन कल फिर आने वाला है। रीना ने धीरे से पूछा, दादाजी, ये काल रात क्या होती है? दादाजी बोले, अमावस्या की वो रात जब आसमान पर एक भी तारा नहीं होता। कहा जाता है कि उस रात एक चुड़ैल कमला निकलती है। बहुत पुराने जमाने में वो इसी गांव की थी और अब वो हर काल रात को किसी बच्चे की हंसी लेने आती है। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। सोहन ने बात को हल्का बनाने की कोशिश की। दादाजी, ये सब आप डराने के लिए कह रहे हैं ना? दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ बातें मान लेने में ही भलाई है। रात को जब सब सो गए तो रीना नींद में भी चुड़ैल का नाम बड़बड़ाने लगी। सोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से बाहर झांकता रहा। आसमान पर हल्की सी बादल की परत थी। चांद कहीं दिख नहीं रहा था। सुबह होते ही दोनों दादाजी के पास गए। रीना ने पूछा, दादाजी, बताइए ना, ये चुड़ैल कमला कौन थी? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी। नाम था कमला। वो जंगल से जड़ी बूटियां लाकर लोगों का इलाज करती थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों को लगा कि उसके पास तांत्रिक शक्तियां हैं। जब एक बच्चा बीमार हुआ और मर गया तो लोगों ने कमला को दोषी ठहराया। रीना ने आंखें बड़ी कर ली। फिर क्या हुआ? लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। वो रोती रही, कहती रही, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वो उसी नीम के पेड़ के नीचे फंदा लगाकर मर गई। मरते समय उसने कहा, जिसने मेरी पुकार नहीं सुनी, उनके बच्चों की हंसी मुझ तक पहुंचेगी। उसके बाद से हर काल रात को कुछ अजीब होता है। सोहन ने धीरे से कहा, तो दादाजी, क्या कल वही रात है? हाँ बेटा। दादाजी बोले, कल रात दरवाजे अच्छे से बंद रखना। अगले दिन शाम को गांव में सन्नाटा था। सब लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर चुके थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी। सोहन और रीना खिड़की से बाहर झांक रहे थे। दूर नीम का पेड़ काला सा दिख रहा था। सोहन बोला, रीना, चलो देखते हैं सच में कुछ होता है या नहीं। मैं कैमरा भी ले लूंगा। चुड़ैल दिखी तो सबको सबूत देंगे। रीना डरी। तुम पागल हो गए हो? दादाजी ने मना किया था। बस थोड़ी देर चलो ना, 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। रीना ने पहले मना किया, फिर मान गई। ठीक है, पर अगर कुछ अजीब हुआ तो तुरंत भागेंगे। दोनों टॉर्च लेकर चुपके से घर से निकले। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान बिल्कुल काला। हवा पेड़ों से टकराकर सिसकियां ले रही थी। दोनों तालाब के पास पहुंचे, जहां वो नीम का पेड़ था।
पेड़ के नीचे मिट्टी कुछ गीली सी थी, जैसे किसी ने अभी कुछ खोदा हो। रीना ने धीरे से कहा, सोहन चलो वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सोहन बोला। डर मत, मैं हूं ना। अचानक हवा और ठंडी हो गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और तभी पेड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई। कौन है वहां? दोनों जम गए। आवाज और पास आई। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? पेड़ के पीछे से एक औरत निकली, लंबे बाल, सफेद चेहरा, आंखें लाल। वो चुड़ैल कमला थी। कमला ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम बच्चे हो, वही हंसी जो मुझे चाहिए। सोहन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं वही जिसे तुम लोगों ने भुला दिया। मैं कमला हूँ। उसके बाल जमीन पर रेंगने लगे। रीना चीख पड़ी, सोहन भागो! लेकिन उनके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे भारी हो गई थी। कमला धीरे धीरे पास आई और बोली, मेरे कर्म अधूरे हैं, तुम्हारी हंसी मेरी शक्ति है। सोहन ने कांपते हाथों से टॉर्च उसकी तरफ फेंकी। रोशनी पड़ते ही चुड़ैल पीछे हट गई, जैसे रोशनी से जल रही हो। रीना बोली, टॉर्च की रोशनी उससे डर रही है। सोहन चिल्लाया। रीना, भागो घर की तरफ। दोनों किसी तरह भागते हुए गांव की ओर दौड़े। दादाजी ने दरवाजा खोला तो दोनों बच्चे हांफते हुए अंदर आए। सोहन बोला, दादाजी, सच में चुड़ैल है, नीम के पेड़ के पास। दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत एक छोटी थैली निकाली जिसमें तुलसी, गंगाजल और कपूर था। तुम दोनों यहीं रहो, बाहर मत निकलना। दादाजी दीपक लेकर बाहर निकले। नीम के पेड़ के नीचे पहुंचते ही हवा तेज चलने लगी। चुड़ैल कमला हंस रही थी। हरिदास, तुम फिर आ गए। तुमने ही मुझे गांव से निकाला था। दादाजी बोले, कमला, तेरा क्रोध अब खत्म हो, बच्चों को छोड़ दे। कमला चिल्लाई। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। दादाजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भद्राय नमः, शांति कराय नमः। जो निर्दोष का दुख मिटाए, वही सच्चा कर्म कहाए। कमला की चीखें गूंज उठीं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह गांव में खबर फैल गई कि चुड़ैल का साया मिट गया। नीम का पेड़ अब हरा भरा दिखने लगा था, जैसे सालों का श्राप हट गया हो। सोहन और रीना बाहर आए। रीना बोली, दादाजी, क्या वो सच में चली गई? दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटी, वो अब शांति पा गई है। जब कोई अन्याय होता है, आत्मा बेचैन रहती है। हमने उसे मुक्ति दिलाई। सोहन ने सिर झुका लिया। हमसे गलती हुई दादाजी, हमें नहीं जाना चाहिए था। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती से सीखने वाला ही समझदार होता है बेटा। उस दिन के बाद से हर साल कालरात पर गांव वाले मंदिर में दीप जलाते। वे बच्चों की हंसी और शांति के लिए प्रार्थना करते। रीना और सोहन बड़े हुए तो उन्होंने गांव के बच्चों को यही कहानी सुनाई कि डरना नहीं चाहिए, पर आदर रखना जरूरी है। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, कभी इंसाफ की पुकार, कभी पाप का परिणाम। सालों बाद जब सोहन और रीना बड़े हो गए, एक बार फिर गांव में किसी ने नीम के पेड़ के नीचे हंसी की आवाज सुनी। सोहन मुस्कुराया और बोला, डरने की नहीं, याद करने की बात है। कमला अब रक्षक बन गई है। वो बच्चों की हंसी की रखवाली करती है।